ये दोनों ही चीजें बहुत सेंसिटिव है, रियल सेंसिटिव चीजें हैं, औलाद और आपका रुपया पैसा। होता क्या है कि जब हम अपने ऊपर से भार उठाने के लिए किसी को पैसा दे देते हैं कि भाई आप ही इन्वेस्ट करो और आप ही हमें इतना पैसा महीने का दे देना, तो वो क्या होता है कि वहां अगर फर्ज करें कोई 1% भी फ्रॉड हो जाए तो 100 में से, तो आप देखिए कितने लोग साथ होता है और कितना पैसा उनका जाता है इसके अंदर। कितना बड़ा मैं समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया है उन वालिदैन के लिए कि जो इस चीज को रियलाइज नहीं करते। देखिए हर चीज का ना एक कल्चर होता है जो डेवलप हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये कल्चर डेवलप हो चुका है जहां उनको जिंदगी की ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है, ना ही घर वालों ने बताया ना ही उनको पता है, और अब वो ऐसे मुंह जोर हो जाते हैं कि फिर उनका पता नहीं वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कहाँ कंबाइंड स्टडी हो रही है और कहाँ वो क्या कर रहे हैं। इससे फिर डिजास्टर पैदा होता है और बड़े बड़े नुकसान होते हैं और औलाद हाथ से निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। दुनिया की जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके यहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उनके यहाँ कानून है, आइन है, सिस्टम है, उन्होंने सिस्टम दे दिए हैं। अब वो जाके हिंदुस्तानी नेशनल भी जाके वहाँ वज़ीर आज़म बन जाए तो वो सिस्टम को सर्व कर रहा है और वो सिस्टम के इधर उधर 1 इंच भी नहीं जा सकता। ठीक है ना, ये है मैनेजमेंट। अच्छा, अगर आपकी भी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो 2 चीजें बहुत जबरदस्त हो सकती हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट होगी तो आप पैसे को न सिर्फ महफूज रख सकेंगे बल्कि उसको ग्रो करने में कामयाब होंगे, अगर आपकी मैनेजमेंट होगी तो। दूसरी बात यह है कि अगर अपनी औलाद के ऊपर आपकी मैनेजमेंट होगी। ये दोनों ही चीजें बहुत सेंसिटिव है, रियल सेंसिटिव चीजें हैं, औलाद और आपका रुपया पैसा। होता क्या है कि जब हम अपने ऊपर से भार उठाने के लिए किसी को पैसा दे देते हैं कि भाई आप ही इन्वेस्ट करो और आप ही हमें इतना पैसा महीने का दे देना, तो वो क्या होता है कि वहाँ अगर फर्ज करें कोई 1% भी फ्रॉड हो जाए तो 100 में से, तो आप देखिए कितने लोग साथ होता है और कितना पैसा उनका जाता है इसके अंदर। और जो लोग पैसे को खुद अपने हाथों में रखते हुए, समझते बूझते हुए, रियल सेंस में सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा ग्रो करता है। और जो किसी का हाथ पैसा रख देते हैं वो आजकल उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं कि वो उनका पैसा वापस आ जाए, वो नहीं आता। ये बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर है। दूसरी गलती कि अपनी औलाद को ट्यूशन पे इंस्टीट्यूट के हवाले कर देना। वहाँ जो कल्चर है, जिस तरह से वहाँ लड़कियां का आना जाना है, जिस तरह उनकी ड्रेसिंग है, जिस तरह से उनका मेकअप है, जिस तरह से वो हीरोइन बन के आती हैं, तो वो लड़का अपने आप को हीरो ही समझता है। तो वहाँ शुरू होती है लव स्टोरी। तो वो लव स्टोरी कम से कम दोनों घरों को तो नहीं, कम से कम उन दोनों बच्चों के लिए बहुत डिजास्टर होता है, क्योंकि वो जिंदगी के उस हिस्से में है जहां उनको जिंदगी की ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है, ना ही घर वालों ने बताया ना ही उनको पता है, और अब वो ऐसे मुंह जोर हो जाते हैं कि फिर उनका पता नहीं वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कहाँ कंबाइंड स्टडी हो रही है और कहाँ वो क्या कर रहे हैं। इससे फिर डिजास्टर पैदा होता है और बड़े बड़े नुकसान होते हैं और औलाद हाथ से निकल जाती है। यहाँ इस्लामाबाद में एक ब्रिगेडियर था, वो टेलीविजन में आता था, वो हुकूमतें गिराता था, वो कभी कुछ करता था। उसके एक बेटे ने कहा कि मेरी जायदाद का आधा हिस्सा दे दें, वो हिस्सा लेके पाकिस्तान से बाहर चला गया। दूसरा बेटा जो है उसने कहा कि ये जो घर है ये मेरा है, तो लिहाजा आप इससे निकल जाएं। जब उसने कोई तू तरह की, क्योंकि वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड था, वो तो अकड़ तो थी उसकी, वो जब उसने किया तो उसने पुलिस बुला ली। उसने कहा जी मेरे वालिद मेरी प्रॉपर्टी से जाता नहीं तो इसको धक्के दे के बाहर निकालें। ये आलम हुआ। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि औलाद को किसी के हवाले कर दिया था। औलाद के दरमियान और अपने दरमियान कनेक्शन को नहीं कायम हो सका और वो सारा हुकूमतें गिराने और उल्टी सीधी साजिशों का शिकार रहा और अपनी घर के अंदर उसको पता नहीं और उसका ये अंजाम हुआ। इसी शहर के अंदर जहां वो बहुत ताकतवर था, इसी शहर के अंदर उसके ही बेटे ने उसको घर से दरबदर कर दिया। क्या कितना बड़ा मैं समझता हूं ये लम्हा फिक्रिया है उन वालिदैन के लिए कि जो इस चीज को रियलाइज नहीं करते। देखिए हर चीज का ना एक कल्चर होता है जो डेवलप हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये कल्चर डेवलप हो चुका है। वो लोग कि जिन्होंने उल्टा सीधा कमाया है वो अपनी औलाद के बारे में सीरियस नजर नहीं आते और वो फिर उनको मुंह जोर उनको खुला छोड़ देते हैं। वो अपने बाप के नाम के ऊपर गुंडागर्दी बदमाशी करते हुए नजर आते हैं, अपने बाप के ओहदे का नजायज फायदा उठाते हुए नजर आते हैं
और फिर वो एंड ऑफ द डे तो वो बुरी तरह मरते हैं, क्योंकि जब उनका बेस ही गलत बन गई, बुनियाद ही गलत हुई, तो वो उसके ऊपर तो तबाही और डिजास्टर की तरफ जाएंगे जाएंगे। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में कि बच्चा जो है वो बात नहीं सुनता, उसने गाड़ी ओवर स्पीड कर दी, वो एक्सीडेंट से मारा गया है जी। अब जाहिर बात है वालिदैन के लिए तो ये लम्हाए फिक्रिया होता है, दुख होता है कि एक औलाद को पाल पोस के किस काबिल किया और अब बात ही नहीं सुनता और अब वो तबाही की तरफ चला गया। तो इसी तरह ये जो पैसे का मामला है, इसमें भी लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं और वो लोग पैसा खो जाते हैं और उसके बाद उनके घर में मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रियल सेंसिटिव हैं, ये सारे मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। कोशिश करें कि दोनों चीज़ों को सीरियस लें, बेहतरीन मैनेजमेंट करें, सो दैट के असल में ना पैसे को पता होता है कि वो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पैसा के वाले को ही पता होता है ना कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह ना ही औलाद को पता होता है कि वो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वालिदैन अगर उनको अपने कंट्रोल में रखें और अपनी नज़रों के सामने रखें तो इन तमाम मसाइल से वो बच सकते हैं। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।